अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलीम और आप देख रहे हैं डायमंड फैक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाक़या करबला के बारे में। तो इस वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हज़रत हुसैन की ज़िंदगी और लानती यजीद की मौत के बारे में ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत मुबारक 5 शबान 4 हिजरी को मदीना तैयबा में हुई। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में लवाब दैन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीक़ा किया। हज़रत इमाम हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सबके रसूल और रिहानिया रसूल। हज़रत हुसैन की शहादत पर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला से बारिश पर मुवक्किल फ़रिश्ते ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने की इजाज़त मांगी, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। वो आए तो हुसैन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आपके कंधों पर चढ़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे प्यार किया। तो फ़रिश्ते ने कहा, क्या आप इसको महबूब रखते हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। फ़रिश्ते ने कहा, बेशक आपकी उम्मत इसको कत्ल कर देगी। आप चाहें तो मैं आपको वो मकाम भी दिखा दूँ जहाँ ये शहीद किए जाएंगे। बस उसने अपना हाथ मारा और आपको सुर्ख मिट्टी दिखाई, तो वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा ने ले ली और अपने कपड़े को कोने में बांध दी। और रावी फरमाती हैं, हम सुना करते थे हुसैन करबला में शहीदों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हो गए ये मिट्टी खून के रंग में बदल जाएगी। और बेशक इमाम हुसैन की शहादत हुई तो वो मिट्टी खून के रंग में बदल गई। जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक्त से आज तक बहुत से मार्के हुए हैं और तारीख ने उनको अंदर महफूज भी कर लिया है। लेकिन उन मार्कों में एक ऐसा मार्का हुआ जो अपनी नौइयत का वाहिद मार्का था। इसकी वजह ये थी कि इस मार्के की कमान शहज़ादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा बतूल सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे थे, और वो अजीम मार्का मैदान करबला में हुआ। इसकी अफरादियत इस वजह से भी थी कि इस मार्के के वकूफ़ पजीर होने की खबर खुद मुखबिर सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फ़ातिमा के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी इन दोनों से मोहब्बत रख और इन दोनों से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत रख। सैयदना इमाम हुसैन को करबला के मकाम पर शहीद किया गया। आपकी शहादत का वाक़या बहुत तवील और दिलसूज़ है, जिसको लिखने और सुनने की किसी दिल में ताकत नहीं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के साथ 12 अहले बैत समेत कुल 74 अफराद शहीद हुए। आपकी शहादत 10 मुहर्रम 21 हिजरी को वाक़या हुई। आपकी शहादत के दिन सूरज ग्रहण में आ गया था और मुसलसल 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। हज़रत सलमा से रवायत है कि मैं उम्मे सलमा के पास गई, वो रो रही थी। मैंने पूछा, कौन सी चीज़ आपको रुला रही है? फरमाने लगी, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, यानी ख्वाब में आपके सरे अनवर और रेश मुबारक पर मिट्टी है। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आपका ये क्या हाल है? फरमाया, कत्ले गाहे हुसैन में हाजिर था। इससे ये पता चलता है कि करबला में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। सैयदना इमाम हुसैन को उन्होंने बेदरीग शहीद कर डाला। अल्लाह जलालुल जलाल का कुछ डर ना किया। हालांकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने इन दोनों नवासों की निस्बत फरमाया है कि ये दोनों दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। हज़रत हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने मदीने के लेक्चर का मुहासरा कर लिया, शहर मदीना का घेराव कर लिया। उन्होंने खंदक से अपनी मुखाफ़त की ये पथराव करते रहे और नहरें बुलंद करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने घोड़े, अपने खच्चर, अपने ऊँट और अपनी सवारियाँ हुज़ूर के रोज़े अतर और मस्जिद नबी के दुश्मनों के साथ बांध दी। मस्जिद नबी वीरान हो गई, उसकी बेहरमती होने लगी। 3 दिन तक मेरे आका की मस्जिद में अजान मुअत्तल रही, नमाज़ें मुअत्तल हो गई। 3 दिन तक क़याम कत्ल जारी रहा। आप तारीख की इस्लामी किताबें उठा कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि यजीदी लश्कर ने मदीना तैयबा पर क्या क़यामत ढाई। सहाबा कराम, ताबियात, ताबिईन और ताबईन में से तकरीबन 10,000 मुक़द्दस हस्तियों को बेदरीग तय किया। ख़वातीन की बेहुरमती की, अवाम पर बेपनाह तशद्दुद रखा। इसके बाद 3 दिन तक मस्जिद नबवी की इबादत नमाज़ जमातें मुअत्तल रहीं, कोई उसमें अजान नहीं हुई।
यजीद की इबरतनाक मौत का वाक़या। यजीद पलीद का देख चौंक के दुनिया नए पायदार की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए वो शोहरत इक़्तिदार के हवस में गिरफ़्तार हो गया। अपने इंजाम से ग़ाफ़िल होकर उसने इमाम आली मकाम और आपके रफ़क़ा के खून नाहक से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक़्तिदार की खातिर उसने करबला में ज़ुल्म व सितम की आंधियाँ चलाईं, वो इक़्तिदार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ़ 3 बरस 6 माह तख्त हुकूमत पर कायम रहे। इसके बाद वो मुल्क शाम के शहर हम्स में के इलाके हवारेन में 39 साल की उम्र में मर गया। यजीद पलीद की मौत का सबब ये भी बताया जाता है कि वो एक रूमी और नस्ल लड़की की इश्क में गिरफ्तार हो गया था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत करती थी। एक दिन रंगरलियाँ मनाने के बहाने उसने यजीद को दूर वीराने में तन्हा बुलाया। वहाँ की ठंडी हवाओं ने यजीद को मस्त कर दिया। उस दोशीज़ा ने यह कहती हुई जो बेगैरत तो नाबकार अपने नबी के नवासे का गद्दार है, वो मेरा कब वफ़ादार हो सकता है। खंजर आबदार के पै दर पै वार करके उसको चीर फाड़ कर उसको वहीं फेंक दिया। चांद रोज़ तक उसकी लाश चील कवों को दावत में रही। बिलआखिर ढूंढते हुए उसके आलियो मवाली वहाँ पहुँचे और गड़ा कूद कर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं दाबा। जब यजीदी फ़ौज मक्का के लोगों को शहीद कर रही थी और खाना काबा की इमारत शिकस्ता हो गई थी, इसी असना में जब मक्का में काबा शरीफ पर आग बरसाई जा रही थी और पथराव किया जा रहा था, ऐन उसी वक्त इतलाई के बदबख्त यजीद एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। जब इस हुक्म से मक्का मुकर्रम पर आग और पथराव की बारिश की जा रही थी, उस वक्त दर कॉलेज में मुब्तला था। 3 दिन तक ये दर्द से तड़पता रहा और बिलबिलाता रहा। हुकूमत करने की हसरत दिल में लिए ये वाक़या जहन्नम हो गया। इसकी हुकूमत को 3 साल हुकूमत का हम आप इसका दौर दिखाते हैं। पहले साल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और उनकी ख़वातीन को कैद किया। दूसरे साल में मदीने पर हमला किया, जिसमें 10,000 अफराद को कत्ल किया। उसी की फ़ौज ने जिनसी तशद्दुद करके 1,000 औरतों को हमला किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान और नमाज नहीं हुई। तीसरा साल मक्का पर हमला किया और मुसलमानों की क़िबला काबा को आग लगाई और ऐलान करवा दिया कि नबूवत की बनु हाशिम का एक ढोल था, ना कोई दिन ना कोई फरिश्ता आया। इस तरह यजीद का खात्मा हुआ और यजीद को आज कोई याद करने वाला भी नहीं है, लेकिन हसनैनियत अभी भी ज़िंदा है। इसके बरक्स इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम इस दुनिया में बाकी है और हज़ारों चाहने वाले उनकी चाहत में आंसू बहाते हैं।